धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। धर्म प्रेमियों, आज का जो ये वीडियो है, हम एक बहुत ही अहम जानकारी देने के लिए बना रहे हैं। धर्म प्रेमियों, हर धर्म का अपना एक विचार है, हर धर्म की अपने कुछ मान्यताएं हैं और हर धर्म का अपना एक झंडा है, उसका निशान है, जो उस धर्म का सूचक होता है, जो उस धर्म का पवित्र निशान होता है, धार्मिक निशान। ठीक इसी तरीके से आदि धर्म का हमारा अपना एक झंडा है, उसके बीचों बीच पावन सत्य चिन्ह के रूप में हमारा धार्मिक चिन्ह विराजमान है और हमारा झंडे का जो रंग है वो आसमानी है। यूँ तो अलग अलग धर्मों के बहुत सारे धार्मिक झंडे हैं, जैसे भगवा है, गेरुआ है, लाल है, हरा है और कई के नीले भी हैं, कई का चौरंगा है, कईयों के अलग अलग रंग के बहुरंगी झंडे, धार्मिक झंडे भी हैं और उनके अलग अलग मान्यता है, अलग अलग उनके संदेश हैं, उनका महत्व है। लेकिन अक्सर ये सवाल उठता रहा कि आखिर आदि धर्म का जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड भावादश भारत ने अपना जो झंडा बनाया, आसमानी झंडा, आखिर इसका कलर आसमानी ही क्यों? और भावादश ने आसमानी झंडा बनाया, इसे देखकर न सिर्फ भावादश बल्कि उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर भावादश की तर्ज पर और लोगों ने भी और संगठन बनाए और आसमानी झंडे को महत्वता दी, उसको जो है उन्होंने स्वीकार किया। आसमानी झंडे की जो विशेषता है वो ये है कि ये रंग प्रतीक है ऊंचाई का, श्रेष्ठता का, क्योंकि आसमान सबसे श्रेष्ठ है और ऊंचाई पर है, इसलिए ये रंग जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है। और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, आदि धर्म समाज की जो विचारधारा है वो ये मानती है कि हमें अपने धर्म को श्रेष्ठता के शिखर पर लेकर जाना है। हमारा धर्म बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है और हमें अपने लोगों के मान और सम्मान, अपने धर्म, अपनी मर्यादा और अपने सभ्यता और संस्कृति को हमें श्रेष्ठता के शिखर तक लेके जाना है और आदि धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए हमारे धार्मिक झंडे का जो रंग है वो आसमानी है। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये समानता का प्रतीक है। जिस तरह आसमान आप देखेंगे वो सबके ऊपर उसकी जो है, जो छाया है, जो छत्र छाया है, वो बिल्कुल समान है, वो किसी में कोई भेद नहीं करता। वो गरीब, अमीर, गांव, देहात, देश, प्रदेश, देश, विदेश, न वो सीमाओं का कोई फर्क करता है और आसमान की जो छत्र छाया है वो सब पर बराबर है। इसलिए वो समान दृष्टि से सबके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए हुए है। इसलिए जो आदि धर्म का आसमानी झंडा है वो समानता का प्रतीक है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, वो समानता का प्रतीक है। और हमारे जो संघर्ष है वो संघर्ष है समाज को समानता दिलाने का संघर्ष। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमारे धार्मिक ध्वज का जो निशान, जो रंग रखा वो आसमानी रखा, क्योंकि ये समानता का प्रतीक है। इसके अलावा आसमान जो है वो पवित्रता का भी प्रतीक है। आप कितनी कीचड़ उसकी तरफ हकेलो, कुछ भी, कितनी भी चीज़ें उछालो उसकी तरफ, वो पवित्र है, उसकी पवित्रता कभी दूषित नहीं होती। तो इसलिए आसमानी ध्वज जो है वो पवित्रता का भी प्रतीक है, हमारा ऐसा मानना है। इसके अलावा आसमान जो है, आसमानी रंग जो है वो शीतलता का भी प्रतीक है। आप जब आसमान की ओर निहारेंगे, देखेंगे तो आपको एक अलग तरह का सुकून, एक अलग तरह की जो है शीतलता आपको प्रदान होती है। और इसी रंग से को आप देखेंगे जब इंसान बीमार हो जाता है, आप हॉस्पिटलों में जाइए,
वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ के जो पर्दे होते हैं, वहाँ का जो दीवारों पर पेंट होता है, वहाँ के जो डिपार्टमेंट के जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ, वो इसी रंग को वहाँ पर ज़्यादाता प्रमुखता से जो है वो रखते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, आँखों को शीतलता प्रदान करता है, तन और मन को भी शीतलता प्रदान करता है, इसलिए ये पवित्रता का, शीतलता का भी प्रतीक है। आसमानी रंग जहाँ श्रेष्ठता, समानता, शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है, वहीं व्यापकता का भी प्रतीक है। आप देखेंगे, आप आकाश को जिधर नजर दौड़ाएंगे, उसका कोई आपको और छोर दिखाई नहीं देगा, उसका कोई किनारा आपको दिखाई नहीं देगा, उसकी कोई हद आपको दिखाई नहीं देगी। तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यापक है, तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज और आदि धर्म की जो विचारधारा है वो ऐसा मानती है कि इसका जो ज्ञान है, इसका जो संदेश है, वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। और हमारा ये सपना है कि हम अपने समाज को ज्ञान के क्षेत्र में, जानकारी के क्षेत्र में इतना व्यापक कर दें जितना व्यापक आसमान है। तो एक व्यापकता इसके विचारों में होनी चाहिए। तो आदि धर्म की जो विचारधारा है उसमें बहुत ज़्यादा व्यापकता है, संकीर्णता नहीं है, तो इसलिए ये व्यापकता का भी प्रतीक है। अब इसके जो बीच में हमारा धार्मिक चिन्ह, जो धर्म का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है, पावन सत्य चिन्ह, वो विराजमान है। और पावन सत्य चिन्ह के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि पावन सत्य चिन्ह को जब आप देखेंगे तो वो नीचे से एक बिंदु की तरह आपको दिखाई देगा, एक छोटा सा बिंदु नीचे आपको दिखाई देगा। लेकिन उसके थोड़ा सा आप ऊपर नजर ले जाएंगे तो वो बिंदु दो भागों में आपको बटा हुआ दिखाई देगा। ये इस बात का सूचक है कि बिंदु एक बीज की तरह है। जैसे धरती में आप एक बीज डालिए, तो जब धरती में जब आप बीज डालेंगे तो कुछ समय बाद बीज जो है वो फट जाता है, फूट जाता है, और उसमें से दो पत्तियां निकलती हैं जिन्हें हम अंकुर कहते हैं। वो दोनों जब निकलेंगी तो वो जो शक्ल इख्तियार करेंगी वो बिल्कुल ऐसी होती है। अंकुर की शक्ल ऐसी होती है, दो पत्तों के रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। तो ये एक किस्म से सृष्टि का सर्जन हो रहा है, पैदा हो रहा है। एक बीज जो है एक पौधे के रूप में पैदा हुआ, तो ये सृष्टि सर्जन हुई। तो परमात्मा क्योंकि सृष्टि करता है, इसलिए इसे पावन सत्य चिन्ह के इस रूप को हमने सृष्टि सर्जन, सृष्टिकर्ता के प्रतीक के रूप में माना। और आप जब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, परमात्मा भी सृष्टि करता है, तो पावन सत्य चिन्ह जो है वो सृष्टिकर्ता का जो नीचे से दिखाया वो इसका जो है प्रतीक है। और आप जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी वो दो भाग जो हैं, नीचे से जो एक था, एक बिंदु था, आगे जाकर दो भाग हो जाते हैं और वो एक दूसरे के विपरीत मुड़ जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत ऐसे मुड़ जाते हैं। तो पावन सत्य चिन्ह के ये जो दो भाग हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दर्शाते हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव हैं। और संसार, सृष्टि पूरी नेगेटिव पॉजिटिव के आधार पर ही चलती है, क्योंकि हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव है। जैसे आप प्रकाश देखेंगे, आप प्रकाश होता है, हम जब बिजली जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो दो तारें काम करती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब तक नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा तो प्रकाश नहीं होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव का यह संदेश देते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, यानी एक का एक पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव है, और एक नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव भी है। जैसे आप देखेंगे सच और झूठ, काला और सफ़ेद, अच्छा और बुरा, मित्र और शत्रु, माता और पिता, बहन और भाई, स्त्री और पुरुष, रात और दिन, चंद्रमा और सूर्य, ठंडा और गर्म, ये सब एक और ऐसे बहुत सारे आपको चीज़ें हैं जिनका नेगेटिव पॉजिटिव। और जब तक नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ संसार में बन नहीं सकती, चल नहीं सकती। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, ये बताता है कि संसार नेगेटिव पॉजिटिव के बिना चल ही नहीं सकता। तो परमात्मा का ये नियम है, तो इसलिए इसकी शक्ल नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के विपरीत दर्शाई गई है। और आप देखें कि शरीर, जो जीवन है, जो शरीर चलता है, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव से चलता है। शरीर में भी दो तरह की ऊर्जा काम करती है। शरीर में मैं एक आध्यात्मिकता से जुड़ी बात बताता हूँ। जब
आध्यात्मिकता का ये एक सब्जेक्ट है। और जब आध्यात्मिक जीवन जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो वो जब योग करते हैं तो योग में एक स्थिति ऐसी आती है योग की कि योग में जो शरीर के अंदर नाड़ियों का एक बहुत बड़ा जाल है, लेकिन श्रेष्ठ नाड़ियाँ कौन सी हैं जो ठंडी और गर्म है? वो है एडा और पिंगला। जब आप योग के बारे में पढ़ेंगे तो शरीर में दो श्रेष्ठ नाड़ियाँ हैं, एडा और पिंगला, जो मनुष्य के दाएं और बाएं अंग चलती हैं। और ये नाड़ियाँ अगर संतुलित रहती हैं तो मनुष्य का शरीर बिल्कुल संतुलित रहेगा, स्वास्थ्य बिल्कुल संतुलित रहेगा। अगर ये संतुलित नहीं है, इनका किसी का भी संतुलन बिगड़ता है, तो आप ये समझिए मनुष्य का स्वास्थ्य एकदम बिगड़ जाता है, मौत तक की हो जाती है जब ये बहुत ज़्यादा असंतुलित हो जाती हैं। तो नाड़ियों को जो संत लोग हैं वो साध लेते हैं और इनके साधने से अपने जीवन को लंबा करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो वचन जो साधु लोग पहले, जो संत लोग, जो महात्मा लोग, जो विद्वान पुरुष बोलते थे, और उनके वचन एकदम सच्चे निकलते थे। जो उन्होंने कह दिया कि इतने साल बाद ऐसा होगा, और वो बिल्कुल सही होता था। तो ये नाड़ियों का जो साध लेते हैं जो लोग इनको, वो अगर वचन भी इन नाड़ियों की दशा को देखकर बोलते हैं, अगर वो वचन जो बोलते हैं उनके वचन भी सत्य हो जाते हैं। तो इसलिए पावन सत्य चिन्ह इस दो जो नेगेटिव पॉजिटिव की थ्योरी है उसको दर्शाता है, क्योंकि ये सृष्टि के बहुत आवश्यक है सृष्टि में, और इसी पर जीवन चलता है। वैसे भी आप पावन सत्य चिन्ह को देखेंगे कि जब तक पावन सत्य चिन्ह, कहीं पर दो पावन सत्य चिन्ह आपस में मिलते हैं तो किसी चीज़ का निर्माण होता है। और अगर दो पावन सत्य चिन्ह या एक से अधिक पावन सत्य चिन्ह कहीं पर हैं और वो जब बिछड़ते हैं तो चीज़ें बिखरती हैं, टूटती हैं। जैसे आप मकान को देख लीजिए, मकान की चार जो है कोने हैं वो पावन सत्य चिन्ह ही बना रहे हैं। छत में देखिए, नीचे देखिए, ज़मीन पर देखिए, आप अपने पलंग को देखिए, उसके चारों तरफ पावन सत्य चिन्ह है। इस तरीके से पावन सत्य चिन्ह एक ऐसी जो है एक शक्ति है। आप शरीर को देखिए, शरीर अगर कहीं से मुड़ रहा है, तुड़ रहा है, तो वो पावन सत्य चिन्ह के आधार पर ही है। कोहनी अगर आपकी मुड़ती है तो पावन सत्य चिन्ह बनता है। सीधी है वो तभी मुड़ती है जब पावन सत्य चिन्ह उसमें विराजमान है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर है। पैरों को आप खड़े करके देखिए, तो आप खड़े करके देखेंगे तो उल्टा पावन सत्य चिन्ह बनेगा आप जब खड़े होते हैं। आप आंखों को देख लीजिए, आंखों के दोनों तरफ पावन सत्य चिन्ह बने हुए हैं। आप मुंह से बोल रहे हैं, आप मुंह के दोनों तरफ पावन सत्य चिन्ह है। अगर इनमें से एक भी बिछड़ा तो कुछ ना कुछ हम खो देते हैं। इसलिए पावन सत्य चिन्ह जो है वो परमात्मा के प्रतीक के रूप में आदि धर्म समाज के लोग उसे मानते हैं। तो पावन सत्य चिन्ह हमारा धार्मिक चिन्ह है और उसकी ये महत्वता मैंने थोड़ी सी समझाने की कोशिश की। और उसके संबंध में मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा कि ईश्वर कण कण में विराजे हर पल रात और दिन, ईश्वर कण कण में विराजे हर पल रात और दिन, भगवान का प्रतीक रूप है पावन सत्य चिन्ह। जय वाल्मीकि।